जो महात्मा गांधी ग्रामीण नौकरी गारंटी योजना है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, उसको लेकर के बजट को लगातार घटाए जाने के सवाल उठ रहे हैं और वो हमने आंकड़ों के माध्यम से आपको दिखा भी दिए। आखिर सरकार किस रणनीति के तहत ये आवंटन घटा रही है? क्योंकि खुद फरवरी 2022 में संसद की स्थायी कमेटी की रिपोर्ट ने ग्रामीण विकास विभाग को सुझाव दिया था कि वो मनरेगा योजना की समीक्षा करे ताकि लोगों को साल में 100 से 150 दिन के काम की गारंटी मिले। पीपल्स एक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट गारंटी और नरेगा मजदूरों के लिए काम करने वाले संगठन नरेगा संघर्ष मोर्चा के नाम के संगठनों का यह कहना है कि अगर सभी लाभार्थियों को सरकार 100 दिन का काम भी देती है तो उसके लिए 2.72 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी। बजट में आवंटन कितना हुआ है? 60,000 करोड़। कितना डिफरेंस 100 दिन के लिए, कैसे आप पूरा करेंगे? उन्होंने बजट से पहले सरकार के इसी हिसाब से आवंटन की मांग की थी कि आप इस हिसाब से आवंटन कीजिए, लेकिन जो आवंटन हुआ है 60,000 करोड़ रुपए, यानी मांगे गए आवंटन का 1/4% भी नहीं, 1/4। इस पर सुनते हैं कि मजदूर किसान शक्ति संगठन के संस्थापक और सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे क्या कहते हैं। आइए पहले उनकी बात सुनें। संकेत जी, वैसे आज के तारीख में जो लोग काम पे हैं इस साल, उनको यदि 100 दिन का काम मिलता और हमें मालूम है कि उनकी डिमांड बहुत है, उनको काम मिले तब, तो कुल मिला के आज के वेज रेट जो मिनिमम वेज है अलग अलग राज्यों में, तो उस हिसाब से 2,72,000 करोड़ होना चाहिए। अब वो तो दूर दूर तक नहीं मिल रहा है, इतने सालों से नहीं मिल रहा है। तो हमने एक पूरा कैलकुलेशन किया कि अलग अलग कितने कितने रुपए चाहिए 80 दिन के लिए, कितने रुपए चाहिए 60 दिन के लिए। लेकिन आप ये मान लो कि आज की तारीख में जो काम कर रहे हैं उनको 40 दिन ही, वो सबसे लोएस्ट होगा, 40 दिन एवरेज यदि आप काम दिलाना चाहते हो तो आज की तारीख में आपको कितना पैसा चाहिए? तो निकलता है कि 1,24,000 करोड़ चाहिए और मिला क्या है? 60,000 करोड़। 33% कट हुआ है बजट में, 90,000 करोड़ से 60,000 करोड़ दिया है। जब बेरोजगारी इतनी है, जब गांव में इतनी तकलीफ है, जब इसने ही कोविड से हमारे देश को बचाए, ये और खाद्य सुरक्षा दोनों की कटौती हुई, तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। इसीलिए बहुत ही जरूरी है कि ये नरेगा लोगों के लिए जीवन का एक मात्र रास्ता है। आज बेरोजगारी इतना हो रहा है, महिलाओं की बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है और ये एकमात्र रास्ता है जिसमें लोग जाते हैं, कम से कम अपना कुछ तो खड़े रहते हैं, बहुत और चीजों का इंतजार भी करते हैं। नरेगा से अमीर नहीं हो जाएंगे लेकिन बच जाएंगे। अब बचने का स्थिति बहुत ही खराब हो जाएगा। रूरल मार्केट की स्थिति यहां बहुत खराब हो जाएगी और स्पष्ट है कि सरकार केवल एक वर्ग, अमीर वर्ग का ही सोच रही है और गरीब वर्ग से निकाल के, क्योंकि ये कानून है, आप कानून में कम नहीं कर सकते हो जिस ढंग से इन्होंने कम किया है। तो इसीलिए ये सरकार का जो ये कदम हुआ है ये बहुत ही शर्मनाक है, कानून को खत्म करने लायक है और कानून को बचाना है तो इसका बजट पूरा देना पड़ेगा। ये वही कानून है जिसने कोविड में जिसका बजट बढ़ा था और उससे लोगों को फायदा मिला। अब सवाल ये है कि कितने लोगों को मनरेगा के तहत काम मिल रहा है। दरअसल इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 2022-23 में 6.49 करोड़ परिवारों ने मनरेगा के तहत काम मांगा। 6.48 करोड़ परिवारों को मनरेगा के तहत काम का प्रस्ताव दिया गया, जबकि जिन परिवारों ने वास्तव में मनरेगा के तहत काम किया वो 5.70 करोड़ हैं। मनरेगा स्कीम के तहत अभी 15.51 करोड़ लोगों के नाम दर्ज है। लेकिन सवाल है कि क्या सभी को काम मिल रहा है? लेकिन सरकार के इन आंकड़ों पर कई गैर सरकारी संगठन सवाल उठा रहे हैं। मनरेगा को लेकर कई मुद्दे भी हैं। केंद्र और कई राज्यों के बीच में मनरेगा के पैसे का पूरा और समय पर आवंटन ना करने को लेकर के तनातनी है। जैसे केंद्र की मोदी सरकार और बंगाल की ममता सरकार के बीच। नरेगा संघर्ष मोर्चा के मुताबिक केंद्र सरकार ने एक साल से पश्चिम बंगाल को मनरेगा के तहत 7,500 करोड़ रुपए की राशि
नहीं दी है, रोकी हुई, यह कहते हुए कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के निर्देशों पर अमल नहीं किया। 7,500 करोड़ में से 2,744 करोड़ रुपए कामगारों को मनरेगा की वेजेस, पगार के तौर पर दिए जाने। 26 दिसंबर 2021 से यह पैसा नहीं दिया गया है। जुलाई 2022 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने संसद को बताया कि मनरेगा के तहत 21 जुलाई तक 4,720 करोड़ रुपए बकाया है। केंद्र को यह पैसा 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को देना है। क्यों बैठी हुई है केंद्र इस पैसे पर? और उसके बाद आपने बजट भी गिरा दिया। और एक चीज समझना चाहिए कि आज की तारीख में 16,000 करोड़ ड्यू है पेमेंट्स में, जो स्टेट्स में, और बंगाल जैसे राज्य में एक साल से 1 रुपया नहीं गया। 1 साल से ऊपर हो गया, 1 साल 1 महीना हो गया जहां 1 रुपया नहीं गया। और वहां बंगाल में 1 करोड़ लोग हैं जो काम करते हैं। नरेगा का 10% बजट जाता है। तो कर क्या रही है सरकार? काट काट के नरेगा को खत्म करना चाह रही है। अब संसद की एक स्थायी समिति ने मनरेगा से जुड़ी शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया पर भी कई सवाल उठाए। मनरेगा कानून 2005 के तहत शिकायतों के निवारण के लिए एक मजबूत प्रक्रिया है, लेकिन स्थायी समिति की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण विकास विभाग कानून के तहत ओम्बड्समैन यानी कि लोकपालों की नियुक्ति करने में काफी हद तक नाकाम रहा। कमेटी के मुताबिक शिकायतों के निवारण के लिए 715 लोकपालों की नियुक्ति होनी चाहिए, लेकिन 260 के आसपास, करीब करीब 265 की ही नियुक्ति हो पाई। कमेटी के मुताबिक यह स्वीकार्य नहीं है और केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों के बीच तालमेल के अभाव की खबर और बहुत ही खराब तस्वीर पेश होती है। निश्चित ही ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास इस मामले में कोई ठोस सफाई नहीं है।